एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। असंख्य ही महामूर्ख है जो अज्ञानता में अंधे हो गए हैं। असंख्य ही चोर है जो पराया अधिकार छीनते हैं। असंख्य ही ऐसे हैं जो दूसरे का शोषण करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अनगिनत ऐसे भी है जो दूसरों की हत्या करके पापी और दोषी बनते हैं। असंख्य पापी है जो गुनाह करते रहते हैं। असंख्य ही झूठ का सहारा लेकर जीवन मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अनेक मंद बुद्धि प्राणी हराम की खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। अनेक निंदक दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर निंदा का बोझ उठाते। नानक ऐसे तुच्छ लोगों के प्रति अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। जो मैं उसकी असीम और अनंत कुदरत पर कुर्बान हो जाऊं। जो प्रभु को अच्छा लगता है वही काम अच्छा हो गया। हाँ जी बिमी जी, आप पढ़िए। हाँ जी। There are countless fools blinded with ignorance. There are countless thieves ready to grab the wealth of others. There are countless persons trying to impose their rule by force. There are countless individuals who will turn killers and murderers. There are countless persons who commit sins, become habitual sinners. There are countless liars who live on falsehood and suffer the cycle of transmigration. There are countless filthy minds that feed on filth. There are countless slanders who are burdened with their guilt. Nanak contemplates about the downtrodden and lowly born. I am amazed and bewildered to see this grandeur. Whatever he does, it's good for us all. हाँ जी। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, तो ये 18वीं पौड़ी में जो 17वीं पौड़ी हमने की थी ना कल, उसमें क्या था, सब पॉजिटिव चीजें जो है उनके बारे में बताया था, असंख्य है मतलब है। तो आज नानक जी नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे आज। तो बोल रहे हैं असंख्य मूर्ख अंध घोर। मतलब इस दुनिया में प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं, हम हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे तो ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। हम पास में चले जाएंगे कि ऐसे था, वो नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, प्रेजेंट में हो रहा है ये। असंख्य मूर्ख अंध घोर। असंख्य जो है मूर्ख यानी कि अंध मतलब इग्नोरेंस में जी रहे हैं। तो वो उनको अवेयरनेस है ही नहीं, मतलब इस तरह से कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस में जी रहे हैं, तो इसलिए मूर्ख हो गए। असंख्य चोर हराम खोर। तो असंख्य जो है वो चोर है, चोरी कर रहे हैं। है? हराम खोर का मतलब है दूसरे का हक मारना, हराम की खाना है, ऐसे कहते हैं हराम खोर। तो दूसरे का हक
मार रहे हैं। तो दूसरे का हक में हम अगर प्रेजेंट में जाएंगे, अगर अभी क्या हो रहा है, जैसे हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, हमको मालूम पड़ेगा कि दूसरे का हक क्या होता है? जैसे हम इंटरव्यू में अपनी जैक लगा के, हैं, पैसा दे के सिलेक्ट हो गए, तो उसको दूसरे का हक मारना ही बोला जाएगा। हैं? हम किसी लाइन में घुस गए पीछे वालों को देखे बिना, वो भी दूसरे का हक मारना होगा। तो ऐसे कुछ भी चीज जो जो हमारा हमारा हक नहीं है जिसके ऊपर, उसके ऊपर हक जमाना, वो एक एक तरह से हरामखोरी मानी जाती है। तो उसको हरामखोर बोल रहे हैं। ऐसे असंख्य हैं। उसके बाद असंख्य अमर कर जाए जोर। असंख्य अमर, अमर मतलब पावरफुल, कमांडिंग है, कमांडिंग लोग हैं। कर जाए जोर, अपना जोर यानी कि अपने जोर से, अपनी ताकत से दूसरों का शोषण करते हैं। तो इस शोषण में क्या है, इंसान इंसान का भी करता है। जो पावरफुल इंसान है वो वीक इंसान का शोषण करता है। और ज्यादातर बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जो पशुओं का, मूक पशुओं का शोषण करते हैं। मूक पशुओं को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो। है मतलब जैसे मांस खाना, दूध पीना, जो भी आप समझ लो, पशुओं के खिलाफ जो भी है वो शोषण हो गया उनके खिलाफ। तो वो शोषण कर रहे हैं सबका। उसके बाद है असंख्य गलवड़ हत्या कमाए। असंख्य जो लोग हैं गला काट के हत्या करते हैं किसकी? इंसानों की भी करते हैं, जानवरों की भी करते हैं, वो भी असंख्य है। असंख्य पापी पाप कर जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ग्रामर थोड़ी जो यूज होती है ना, मैं आपको पहले ही बताया था एक बार, ग्रामर यूज होती है। तो हम इसको अगर पढ़ेंगे तो बोलेंगे असंख्य पापी पापू कर जाए। लेकिन ये पापू नहीं बोलते हैं, इसका पाप बोलते हैं। इसका जो ऊ की छोटी मात्रा का मतलब होता है कि ये शब्द सिंगुलर यूज कर रहे हैं, यानी कि इट इज सिंगुलर, इट इज नॉट प्लूरल। ये नहीं लगा तो प्लूरल होता है, और लगा है तो सिंगुलर है वो। यानी कि असंख्य पापी, असंख्य जो है पापी है, पाप कर जाए। पाप के नीचे औकड़ यानी कि छोटी ऊ की मात्रा का मतलब है पाप एक ही तरह का होता है सिर्फ। वो कौन सा होता है? इग्नोरेंस में किया गया। जब हम इग्नोरेंस में कोई काम करेंगे तो वो पाप ही माना जाएगा। अवेयरनेस में कुछ भी करेंगे वो पाप नहीं माना जाएगा। अवेयरनेस में आप किसी का खून भी कर दें, मर्डर भी कर दें, अगर अवेयरनेस में है तो वो पाप नहीं माना जाएगा। है जैसे इवन कृष्ण भी अर्जुन को भी बोलते हैं कि इनको मार दे, तो वो पाप नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस में कर रहे हैं। लेकिन इग्नोरेंस में किया तो वो पाप, पाप उसी को बोल रहे हैं औकड़ लगा के कि वो एक ही पाप है सिर्फ जो इग्नोरेंस में किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी पाप नहीं। तो ये यहाँ पे समझना है। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराए। असंख्य कूड़ियार मतलब असंख्य फिल्द में पैदा होते हैं और फिल्द में ही मर जाते हैं। इवन हम अपने शरीर को भी बोलें तो हम, शरीर भी हमारा मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में जाके मिल जाता है। इस तरीके से समझा जा सकता है और उस तरीके से समझा जा सकता है। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराएं, फिराएं मतलब साइकिल चलती रहती है। असंख्य मलेच मलबक खाएं। असंख्य जो फिल्दी लोग होते हैं या किसी असंख्य हैं वो भी, जो मलबक, जो कूड़ा खाते हैं, यानी कि कैसे शरीर से भी और मन से भी। मन से भी कूड़ा खाया जा सकता है। मन जब इस तरह से हो जाता है, भटक जाता है, तो वो कूड़ा खा रहा होता है। तो शरीर से भी मन से भी वो कूड़ा खाते हैं। असंख्य निंदक सिर करें भार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असंख्य निंदक हैं यानी कि निंदा करते हैं। सिर करे भार, उससे क्या होता है? सिर पे भार आता है। निंदा वही करता है जिसको, जो वो सोचता है कि ये ऐसा है लेकिन मैं ठीक हूं। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो यही समझते हैं ना कि ये आदमी तो ऐसा है, लेकिन मैं ठीक हूं, ये बताना चाहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो मैं ठीक हूं मतलब मैं आ गया, यानी कि जो भी अहम में किया जाएगा वो निंदा सिद्ध करे भार। यानी कि हम जो निंदा करते हैं, हम दूसरे को कुछ और बताते हैं और अपने को उससे ऊपर बताते हैं, अच्छा बताते हैं, तो इसका मतलब है कि हम निंदा करके अपनी अहम को बढ़ावा दे रहे हैं, अहम का गुब्बारे को और फुलाते जा रहे हैं, उसको बड़ा करते जा रहे हैं। तो असंख्य निंदक सिर करे भार। अभी अगली लाइन जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे कुदरत कवण कहाँ विचार नहीं बोला नानक ने, यहाँ बोला है नानक नीच करे विचार। इसका मतलब ज्यादातर ये लगाया जाता है कि नानक इन नीचों की विचार कर रहे हैं, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। है? शायद इसमें बुक में भी यही लिखा है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे भी हम ग्रामर देखेंगे तो नानक के नीचे भी छोटी ऊ की मात्रा करिए, यानी कि नानकू बोलेंगे अगर इसको ठीक से नहीं पढ़ा जाए तो। है? नीच के बजाय नीचू बोलेंगे, विचार की जगह विचारू बोलेंगे। लेकिन इस औकड़ का यह है कि छोटी ऊ की मात्रा का मतलब है ये सब सिंगुलर है, ये एक है सिर्फ। है? तो नानक अपने बारे में बोल रहे हैं, नानक अपने बारे में सिंगुलर है। नीच, नीच के नीच किसको बोल रहे हैं? जो निंदा कर रहा है अपनी, वो खुद बता रहे हैं कि मैं नीच हूं अगर ये निंदा करूं। अच्छा, निंदा में क्या है, यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है, एक निंदा होती है असंख्य करके, एक निंदा होती है सारे। जैसे हम बोलते हैं ना सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, या या सारी दुनिया चोर है, तो वो एकदम से बहुत ही बायस्ड तरह की निंदा होगी, यानी कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन है यहाँ पे असंख्य मतलब असंख्य चोर है, तो इसमें हैं तो जितने भी असंख्य हैं वो सब आ गए उसके अंदर। लेकिन सारे शब्द यूज करना जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं इस दुनिया में, मैंने तो कईयों को सुना है सारे पॉलिटिशियन चोर है, तो ये जो बोला जाता है ना वो इग्नोरेंस में बोल रहे हैं। है? इसका मतलब वो पाप भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नानक बोल रहे हैं कि यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अहम से बाहर हैं वो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि नानक अपने आप को नीच बता रहे हैं। नानक नीच, मैं भी उनमें असंख्य में आता हूं, इस तरह से समझ लो चाहे तो। नानक नीच कहे विचार, वही नीच विचार जो है, एक विचार जो है नीच का, नानक कह रहे हैं। अदरवाइज अर्लियर इट वाज कुदरत कवण कहाँ विचार था। है? वो कुदरत को कैसे मैं समझूं, कैसे इतना विचार करूं, यहाँ पे इन्होंने चेंज करके नानक नीच करे विचार कर दिया है। उसके बाद वारिया न जावा एक बार। है? सिंह ए, साहब एक बार हाँ जी, हाँ यही जी, वाली लाइन, ये जो नानक नीच कहे विचार, हाँ जी, एक बार इसको और इसमें क्या, जब आप कह रहे हैं कि नानक साहब अपने आप को नीच कह के कि हाँ जी, भाई मेरे में भी ऐसे, मैं भी जो पीछे हाँ, उन्होंने बताया कि मैं भी बिल्कुल किसी बिल्कुल। की निंदा करता हूँ ये है, तो वो अपने आप को नीच कह के ये कह रहे हैं कि विचार करो, मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस करो, आंकलन करो, ये कहना चाह रहे हाँ, हैं। वही वही तो मैंने भी वही बोला है, बिल्कुल विचार भी एक सिंगुलर है। वो विचार करो, अपने आप विचार करो कि मैं किसको नीच बोल रहा हूँ, ये दूसरों के बारे में जब बोल रहे हैं हम्म। तभी। तो यहाँ पे वही बोले अहम में नहीं आना है अपने को। अगर हाँ। हम दूसरे को नीच और अपने को ऊंच बना देंगे तो हम अहम में आ गए, हमारा गुब्बारा फूल रहा है उस वक्त है। लेकिन जब ये समझ जाएंगे, ये विचार कर लेंगे, ये विचार के नीचे भी विचारू है, असल में औकड़ लगी, ये भी सिंगुलर है, एक ही विचार है सिर्फ। क्या है वो? इस बात को समझना कि हम भी वो नीच हो सकते हैं, या ये कहना कि सारे नीच है वो गलत है। तो हम वो नीच हो सकते हैं ये भी समझ आना चाहिए। है? और होते भी हैं, हम कितनी बार गलत काम करते हैं, कितनी बार जैक लगा के कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पैसा दे के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम कर रहे हैं, समझ गए? तो ये विचार जो आएगा ना जब, तो ये समझ आ जाएगा, तब ईगो से बाहर हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आप जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है मुझे, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट बोला है? कुछ भी गलती नहीं है। वार्या न जावा एक बार, वही बोला है, एक कण के बराबर भी नहीं हूं मैं, तो एक एक बार भी वारिया नहीं जा सकता, मतलब बारी बारी जाऊं, एक बार भी नहीं वारा जा सकता। जे तुद भावे साई भलिकार, जो तुझे भला लगे वही भला कार्य है, वही भला कर्म है जो तुझे भावे। है? यानी कि जब हम हुक्म के ऊपर चलते हैं, जो हुक्म बताया गया है इससे पहले दूसरी पौड़ी में, उस हुक्म पे चलेंगे, उस कमांड पे चलेंगे, तो हम कभी भी हमेशा भला कार्य कर्मी हो कहा जाएगा। है? तो वो भी अवेयरनेस में समझ लो कि वो अवेयर अवेयर हुक्म का मतलब है अवेयरनेस में किया जा रहा काम है, ये भी समझ सकते हो उसका मतलब। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा यानी कि हमेशा, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, एकदम शाश्वत निरंकार है? इस मतलब एक कभी भी आने जाने वाला नहीं है, ना आया है ना गया है, ये वही है हमेशा। सत्य नाम, सतनाम में भी जब पढ़ते हैं ना, सतनाम में भी औंकड़ लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर है, सतनाम, एक ही नाम की बात की जा रही है वहां पे। है?
सतनाम के नीचे भी अब पढ़ेंगे, आप जाके पीछे जब देखेंगे तो उसके नीचे औकड़ लगा हुआ है। तो ग्रामर से हम समझते हैं ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा आती है। अच्छा, नानक नीच कहे विचार, इसको ना कई लोग इस तरह से भी लेते हैं कि हम इंसल्ट कर रहे हैं नानक की, उसको नीच बोल के। इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि वो नीचों की विचार कर रहे हैं, अपनी बात अपना विचार नहीं कर रहे। तो ऐसा एक गलत सा बनाया जाता है फॉर इस अपने अपने को बचने के लिए कि मैं नानक को नीच कैसे बोल सकता हूँ, क्या हाउ कैन समबडी से नीच टू नानक, ये गलत होएगा। तो इसलिए वो भी थोड़ा उस विचार में भी लोग आ जाते हैं जो कि गलत है। वो एक औकड़ वाला विचार नहीं है, वो वाला ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा वाला विचार नहीं है, फिर वो बहुत सारे विचारों में आ गया है? विचार तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ वो यही है बस, और कुछ नहीं है। सत का नाम ही विचार है बस, है? तो यही सब है। तो यही हो गया आज का, बस नहीं लगता है मुझे। चलो आप बिम्मी अपना जी अपना बोलिए। विचार, अपने अपने विचार देते हाँ जी, बिम्मी जी देंगी। हाँ जी। हाँ, वो जो पहले वाला था, जो हमने पहली पौड़ी की 17 तक, उसमें एक बहुत ही आइडल वर्ल्ड दिखाया गया, बिल्कुल परफेक्ट। लोग प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, मतलब, और सद्भाव से सबके साथ ना, और ज्ञान असिमुलेट कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ ही अच्छा अच्छा उसमें दिखाया गया, बताया गया। और अब ये जो इसमें दिखाया कि मतलब नानक साहब कि मतलब वहां पर जब कह रहे हैं, तो शायद जो सुप्रीम पावर ने तो हमें बिल्कुल एक वो प्योर वर्ल्ड दिया। अब इंसान यहाँ पर मतलब दोनों चीजें चल रही हैं, और वो शायद हमारे, शायद क्या, वो हमारे हर किसी में ये दोनों चीजें चलती रहती हैं। कभी हम कहते हैं सही पथ पर हैं, अच्छे, कभी हम वही धोखा फरेब सब कुछ, जैसे सिंह साहब भी कह रहे थे, वही लाइन तोड़ के आगे चले आना, रिश्वत देना, हम भी वही। तो ये जो एक्चुअल वर्ल्ड है, इसमें ये सब है, ये सब कुछ हो रहा है। तो उसमें नानक साहब यही कह रहे हैं कि मतलब वही हमें कहते हैं एक तरह से जगाते हुए कह रहे हैं कि तू अपना एनालिसिस कर, और अपने आप को कि तू क्या कर रहा है। तो हर चीज में एक तरह का कॉन्शियस और अवेयर होकर अपने कर्म करना। और ये भी है, मतलब यदि सच्चाई में देखो, मतलब इस संसार में देखो, तो वो वही, जैसे वो कृष्ण ने भी हर जगह वो दाव पेच लगाए, साम धन भेद सब कुछ वो किया। तो पर वो करते हुए भी यदि आप सत्य के लेवल पर करे, और सत्य में लेवल की कहीं, मतलब आप आपको मन में आप तो मतलब एक ऑनेस्ट होके आप अपना कर रहे हो ना, पर आपको उस परिस्थिति में पता है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मतलब आगे के रेपरकशंस वो ज्यादा वो होंगे। तो किसी चीज को ठीक करने के लिए वही है कि जैसे बच्चे को कभी कभी करने के लिए तो आपको मारना भी पड़ेगा, उसको डांटना भी पड़ेगा, हर चीज वो प्यार 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 से नहीं चलेगा। तो वो हर चीज तो वही नानक जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, सब कुछ होगा। पर उसमें तुम अपना बैलेंस ना खो, और तुम अपने उसको बनाए रखते हुए अपना कर्म करो, क्योंकि उसकी वही, और फिर से वो प्रभु का, सुप्रीम पावर का गुणगान करते हुए इनमें वो ये कह रहे, तो उसको मैं उसकी असीम और अनंत कुदरत पर कुर्बान हो जाऊं। तो उसका जो क्रिएशन है, उसका जो थॉट है, उसको उसने किस तरीके से कंसेप्चुलाइज किया है, उसको तो मतलब मैं उसमें अभी भी वही विस्मय ही है कि उसने वो किया। सब कुछ दोनों वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर तो उसकी जो क्या थी, वो उसकी क्या लीला है, उस पर तो मैं कमेंट करने लायक ही नहीं हूँ। बस उसको वही एक्सेप्ट करते हुए ये चीजें दोनों होंगी, और अपने आप बैलेंस पर आप रहो और अपना कर्म करो। हाँ जी। बढ़िया, बहुत ठीक ही बोला है बहुत। हाँ हाँ, अनामिका जी बोलिए। हाँ, वही इसमें मतलब यही समझ में आ रहा है कि मतलब वो तो ये दूसरों का जो मतलब वो तो पहले वाला तो मतलब इसमें हमें हमारा सेल्फ एनालिसिस करना है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये चीजें करते ही हैं। और बस इतना ही समझ में आ रहा है मुझे।
हाँ, वैसे तो इन्होंने बोल ही दिया, दोनों ने भी ठीक ही बोला। ये इसमें असंख्य ही चोर है जो पराया अधिकार छीनते हैं। तो जब तक वही हो गया ना, जो अहंकार लेवल पर आ गया या अहम लेवल पर कह दीजिए, तो वो जो जैसे ही अहम भाव किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहा है, तो सारा कुछ उसमें बड़े बड़ा कार्य नहीं आता। उसमें अहम भाव में किसी को पानी पिलाना भी आता है। आपने किसी को पानी भी पिलाया है, ऑफर किया है पानी, तो वो भी यदि अहम भाव से होकर निकला है आपके, और आपने स्वरूप को याद करते हुए नहीं किया। जैसे एक नाटक करते हैं ना, नाटक करते हैं, तो नाटक में एक नाटक करता, वो अपना नहीं भूलता कि मैं हूं कौन, मैं कौन से उसमें रहता हूँ, मैं आनंद लोक में रहता हूँ, ये चीजें नहीं भूलेगा वो, कोई भी पाठ कर रहा है। यदि वो भूला है, भूल के वो किसी को पानी का ग्लास भी दे रहा है, तो वो चीज पाप हो गई उसकी। तो हमें ये चीज छोटी ना दिखती नहीं है, हम बड़ी चीजों पे चले जाते हैं। और दूसरा ये कि जो अभी सिंह साहब ने ये बोला, और आपने भी, जैसे कोई इंसान रिश्वत देकर या वैसा उसमें जाता है, तो वो जो रिश्वत नहीं देने वाला भी जो चैप्टर है ना, वो भी टोटल हमारे अपने मन के उस पे आ जाता है। रिश्वत देकर भी आप सत्य के लिए भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि रिश्वत देकर आप सत्य में स्थापित होकर कार्य नहीं कर सकते। अब जो मोदी जी का भी है, या फिर हम अपने लिए भी सोचें कि जैसे सारे ही उसमें रिजर्वेशन हो गई, जैसे आप समझ लीजिए एससी में सारे में रिजर्वेशन हो गई है, तो वो कहते हैं कि हंस चुगेगा दाना पानी और वो कौवा मोती खाएगा। तो ये कह रहे हैं ना, कह गए उससे, ऐसा करके कोई है कहावत। तो उसमें ऐसा है कि हंसों का ही जब वो उसका वो हो जाएगा, कौओं का ही जब राज हो जाएगा, तो उसमें हंस वाले तो जो है, हंस वाले तो बिल्कुल नीचे हो जाएंगे ना, उसके नीचे तल पर काम करेंगे। तो ये चीजें लागू नहीं होती हैं। ये चीजें सत्य के लेवल पर जब करी जाती है ना, तो जैसे एक तो अहंकार कर रहा है कि मैं जो है ये पोस्ट को ग्रैब कर लूंगा, तो मेरा कुछ अपना पर्सनल कुछ हो जाएगा। यदि वो पर्सनल भाव से नहीं जी रहा, तो उसमें उसके लिए सारी सीढ़ियां हैं सत्य के रास्ते पे चलते हुए में, उसके लिए सब क्या है। जैसे खेल के लिए भी मैं कोई पार्ट चुनती हूँ ना, जैसे जीवन एक खेल की तरह से है। अब खेल मेरे को कैसा लगेगा, जब मैं पर्सनल ले लूंगी तो मेरे लिए वो खेल नहीं रहा, वो सीरियसनेस हो गई। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है, ये मेरे को पार्ट अदा करना है यहाँ पर आकर, और ये चीजें जो फैली हुई हैं, भूल पड़ गई। ब्रह्म स्वभाव है हमारा, ब्रह्म से उतरे हैं हम सारे जीव, भ्रम स्वभाव है, भ्रम की तरफ पर जाना सबका है। अब मैंने एक लक्ष्य अपना चुन लिया कि जो समाज में जो भूले भटके जो लोग हैं, भूला भटका मतलब उस सत्य के प्रति स्थापित होते हुए में करवाना। मैंने यदि अपने हाथ में काम चुन लिया, मेरे को उसमें आनंद आ रहा है, तो अब आनंद आ रहा है, तो वो सत्य के लिए हुआ ना चीज। उसमें यदि मैं अपना ईगो के तौर पर संचालित कर लेती हूँ कि मैं अपने नाम और फेम के लिए मैं वो काम करना चाहती हूँ, वो नहीं, वो भी आपका पर्सनल हो गया काम, क्योंकि आपने अपने लिए सोच लिया। लेकिन वो नहीं, अब आप चाह रहे हैं कि सत्य में भूली हुई स्मृति है, तो आपका एक तल हो गया, तो आपको जो है उनके प्रति करुणा हुई, दया नहीं। तो दया वाला जो काम है वो दूसरे का हो गया काम। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी कुछ आता है, तो सबसे पहले तो अपने मन को जज करना है। उसमें जो नानक ने जो नीच वाला जो श्लोक बोला, तो सबसे पहले तो अपने मन अंदर इंटरनल सफाई यही होती है कि अहम को हटकर सत्य में प्रवेश कर दिया जाए। अहम भाव शून्य है, शरीर भाव शून्य है। अब शरीर भाव में फिर पर्सनल एरिया मेरा कोई नहीं बचा। तो अब मैं जो करती हूँ, तो पहले मैंने अपने अंदर की बुराई को साफ करा, और जब मैंने पहले अपनी तरफ की बुराई को साफ कर लिया, तब मैं वो कहते हैं जैसे कैंडिडेट चुनी गई उसके लिए। सत्य मेरे को चुन लिया, क्योंकि मैंने अंदर की सफाई पहले कर ली। जो मेरी अपने राग द्वेष और ये कामना वामना जो पली हुई थी, पहले मैंने उनको साफ कर लिया। तो पहले तो वही चलेगी, फिर आप अवेलेबल होते हैं परम के लिए कि आप उसकी सेवा के लायक हैं। तो वो चुनता है हमें, हम नहीं चुनते उसे, वो चुनता है हमें। तो वो चुना गया, तो वो उस पे जब चैप्टर पे जब उस पे सीट पे आ जाते हैं, तो तब काम जो जो भी होता है वो ठीक होता है। अब उसमें क्या है, जब तक मैंने शरीर लिया है, शरीर भाव में मैं कभी भी आ सकती हूँ, क्योंकि परमानेंट समाधि में नहीं मैं गई हूँ अभी, तो मैं वापस आ सकती हूँ। तो इसमें बार बार चेकिंग अपने मन की चलती है कि एक लेवल पर चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसमें जो सीट जो ग्रैब करनी है ना, अब जैसे मोदी भी है, उनको लगता है कि अभी नहीं हुई है सफाई, तो उसमें साम दम दंड भेद करते हैं। और यदि उनकी पर्सनल ईगो उसमें आ जाती है, वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते कोई भी चीज, कि उनका मन कब परिवर्तन हो जाए हमें नहीं पता ना। वो सूक्ष्म मन की जो चीज है वो इंसान स्वयं खुद जानता है। अब वो सत्य में जो प्रवेश होकर जब करते हैं, तो उनके लिए सारी चीजें में कोई मैटर नहीं है, कुछ भी करना मैटर नहीं है, गलत कुछ भी करना, किसी को हटाना, किसी को रखना, कुछ भी मैटर नहीं करता। ऐसे ही हमारे घर के सारे काम होते हैं। घर के क्या, हर क्षण में हम दूसरों को देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देख पाते।
अब मैंने कोई चीज की है, अब एक रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसमें, अब उसमें यदि मेरे पास मीन्स हैं और मैं करके उस वाली सीट पे जाकर और मैं सबके लिए, एक जनहित के लिए मैं कार्य ज्यादा बेटर कर सकती हूँ, तो वो करने में बुराई क्या है? उस सीट को लेने में बुराई क्या है? मैटर वो करती है। तो सारा खेल आ जाता है इंटेंशन का और मन का समर्पित होने का। तो एक ही भाव में जो भी कार्य किया जाता है, तो हर इंसान खुद ही जज है अपना। तो वो जज वाली जब पोजीशन पे आप खुद बैठते हैं तो खुद जज होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि आप अहंकार भाव के लिए कर रहे हैं, तो अहंकार तो दंड पाएगा ही पाएगा। क्योंकि वो अहंकार का जो भी कार्य है, उसने चाहे इवन पानी भी पिलाया, तो वो भी सारा दंड में दंडित करा जाता है, जो भी हम दूसरों का भाव करके करते हैं। तो एक ही भाव पर आना पड़ता है। तो सत्य में यही है। मेरी तो यही फिलॉसफी है कि अपने आप को चेक करा कि कहीं कुछ रस तो नहीं बन रहा। हार्मोन का रस बनता है ना, जैसे किसी के प्रति पहले ऐसा बनता था कि किसी को जैसे कर दिया, अपना कोई कंफर्ट लेवल छोड़कर किसी के लिए कोई कार्य कर दिया, तो वो उसमें कुछ जूस टाइप का सा बन जाता था। अब जूस नहीं बनता। तो ये चीज पता चलने लग गई कि सत्य ने चुन लिया, क्योंकि वो मन की अपनी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, तो तब आती है ये अवस्था। यदि आपकी सूक्ष्म कामना जरा सी भी है ना इस शरीर से रिलेटेड, तो आप सत्य के पथ पर नहीं चलने के लिए, वो चुनता नहीं है आपको। फिर तो आप अपने उसमें ही, वो आपको ऐसा ऐसा भ्रमण कराएगा कि आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन डालेगा कि आपकी परीक्षाएं ज्यादा जबरदस्त होंगी। जब आप पूर्ण समर्पण करते हैं तब आती है वो स्थिति, और तभी ही वो जन्म आता है अपने आप को। कहते हैं ना, जे ही जानत जे देव जनाई, तो देव ही जनाएगा जब तब तुम्हें जानने में आएगा वो। तो अब अपने खाली नहीं हुए, अभी खाली करना भी बचा हुआ है, कैसे जना देगा वो आपको? तो खाली कामनाओं से खाली होना पड़ता है हमें, बस। यह टोटल सारी शास्त्रों का यही निचोड़ है। हाँ जी, जरा बिमी जी जरा बोल दीजिए आप भी जरा इसके बारे में, थोड़ा कंक्लूड करते हुए। हाँ, वही कि हर वक्त अपना मतलब वही, जब वो कहते हैं ना, यदि आप किसी के सामने एक उंगली दिखाते हो तो चार उंगली तो आपको ही पॉइंट आउट कर रही है। तो अपने आप को वो हर स्टेज पर आईसीयू में रखना, एनालिसिस करना कि भैया मैं दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को तो देख लूं। और दूसरा, जो आप वही कह रहे हो कि जैसे वही मोदी जी का एग्जाम्पल देके कि सूक्ष्म लेवल पर तो उन्हीं को ही मालूम है। मतलब यदि कहीं पर अहंकार का ही उनका वो बहुत ज्यादा आ रहा है और वो है, तो वो अपने आप उनको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, वो लाठी वो अपने आप वो मिल जाएगी। तो पर जब तक वो शून्य होके और पूरे देश हित में कर्म कर रहे हैं, अपने हित में नहीं। जहां पर अपना हित आ गया तो वो तो वो है, वो देश हित में कर रहे हैं, तो तब तक वो जो भी कुछ इज अडॉप्टिंग, जो कुछ भी, किसी को हटाना, वही किसी को रखना, किसी को करना। अ, और जैसे वो कर लें, जैसे वो कर लें कि पर्सनल रिवेंज वाले पे आ जाएं पॉलिटिक्स हाँ, में। पर्सनल रिवेंज में तो फिर पर्सनल वो रिवेंज आ गई, तो जैसे अभी ये सरदारों का मसला खड़ा हुआ था जो पंजाब वाला, और दूसरा ये हाँ। मसले ये नहीं है। ये सुप्रीम पावर जानती है कि आपका मन अभी शुद्ध वाले इस पे लेवल पे नहीं बैठा। वो रुकावट ऐसी पैदा करेगी सामने जबरदस्त। वो पैदा कहाँ से आती है? वो प्रभाव वहां से आता है, जब तक शुद्ध लेवल पर नहीं आती चीज तब तक है। वो जैसे ही पर्सनल लेवल पर आएगा तो हेल्थ भी खराब होएगी, सब कुछ होएगा। पर्सनल लेवल पर हेल्थ खराब होती है हमारी। तो ये उनके साथ भी चलती होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान दूध का दूल्हा है। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं होता जब तक शरीर है। तो हम मान लें कि हाँ जी वो तो ठीक ही करेंगे। वो पर्सनल दुश्मनियां भी आती होंगी, 100% मैं मानती हूँ ऐसा, क्योंकि कोई भी होता ही नहीं है ऐसा कि नहीं आता। बेस हम्म। लेकिन फिर भी ये चीज है कि जो जो क्रिटिसिज्म भी चलता है ना, जो इन लोगों को भी जो फेस करना पड़ता है, वो क्रिटिसिज्म भी जरूरी है सीट पर वो करने के लिए। कहीं वो सीट पे चिपक ही ना जाए वो इंसान। वो उसको भी पता रहे हम्म। कि नीचे की सीट निकाली जा सकती है कभी भी। ये होता है डेमोक्रेसी का फायदा। तो ये हाँ। वैसा होता है। तो ये चीज होती है। तो ये बार बार पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस आ जाती है ना। तो अवेयरनेस जितनी जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी पब्लिक में, या जितना जनता जागरूक होगी, तो वो फिर उस तरीके से उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपना अच्छा, उसको पता चल जाता है। अभी तो अच्छा बुरा ही नहीं पता ना। जरा सा बिजली का बिल किसी का कम आ गया तो वो इस चीज को अच्छा मान रहा है। वो लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं रहा, क्योंकि एक बेसिक हम्म। नीड ही इंसान की पूरी नहीं हो रही, तो वो बिजली के बिल को फ्री होना बड़ा अच्छा मानता है। तो वो तो हम्म। अवेयरनेस वाली पोजीशन नहीं हुई ना। मैं मिट जाऊं कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन जो है पूरा
जो वर्ल्ड है एक उस पे क्लीन, उस पे आ जाना चाहिए इमेज पे। तो वो चीज होनी चाहिए ना, जैसे सब सारे की होगी ना वो इमेज, तो तब आती है ये अवस्था तब आती है। अब मैं कहूंगी मेरे तो पर्सनल छोटा सा फायदा, और अभी तो मेरे बेसिक, मेरे को तो खाने को रोटी ही नहीं है, तो फिर मैं जो है मैं क्या अगेंस्ट में जाऊं? अभी ये तो दे रहा है कम से कम मुझे, ये तो दे रहा है, तो ये पर्सनल भाव हो गया। तो पर्सनल जो भी जिसकी भी व्यक्ति की ये सोच है ना वोट नीति में भी, तो उसको भी, वो भी दंड का अधिकारी है, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे सोच रहा है वो ये वाली चीज। पर्सनल लेवल कुछ भी मैटर नहीं करता। कहते हैं चने के साथ में घुन पिसता है। तो ये जो सारा जो गरीबी भी जो आ रही है, गरीबी भी हमारे कर्म की वजह से तो आई हुई है ना, तो वो उसमें भी पिस के हम मुक्त मुक्त की पोजीशन गरीब के पास में भी पूरा होता है, राइट। मुक्त हो सकता है वो भी, इस मनुष्य योनि से भी मुक्त होकर सत्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। अब कबीर जैसे ने किया ना, कबीर जैसे को भी तो खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी किया उन्होंने। तो ऐसा होता है। तो पर्सनल लेवल पर भी जनता जब तक जागरूक नहीं, वो अपने पर्सनल फायदे देखती है, छोटे छोटे फायदे देखती है, ये मतलब है। अब सिंह साहब को बोल लेते हैं। हाँ जी सिंह साहब बोलिए आप। हाँ जी। एक्चुअल में अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब इतना मिल रहा है कि एक्सपेक्ट भी नहीं करता था मैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब जैसे इसमें जो क्या होता है, जैसे मैं विमी जी को देखना, उनकी एकदम क्लीन स्लेट है, एकदम से क्लीन स्लेट है। वो एकदम पिछला उनका कुछ नहीं है, आगे जो है वही प्रेजेंट मोमेंट में जी रही है। अभी मैं भी इसको क्लियर नहीं कर पाया था, इतना जो विचार को है उन्होंने इतना अच्छा क्लियर किया कि मतलब मुझे भी और अच्छा समझ आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इसको समझना बहुत जरूरी है कि सब वो, खैर आपको तो जरूरी नहीं है, लेकिन हर 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 किसी को समझना चाहिए कि अहम और इग्नोरेंस का ना चोली दामन का साथ है। अहम है तो इग्नोरेंस है ही है, इग्नोरेंस है तो अहम है ही है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये एक साथ ही रहते हैं। इग्नोरेंस से बाहर आ गए तो अहम से बाहर आ गए, अहम से बाहर आ गए तो इग्नोरेंस से बाहर आ गए। तो पाप इग्नोरेंस में किया हुआ ही पाप है। वही नानक जी ने यहाँ बोला है कि पाप को उन्होंने सिंगुलर बताया कि एक ही पाप है सिर्फ, जो कि इग्नोरेंस में किया जाता है, उसके अलावा और कोई पाप है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ? तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है इसको पढ़ के। हाँ? तो और तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा बस। और थैंक यू। अच्छा, कल आप लोग हैं सब कल के लिए? आप तीनों हैं हाँ मतलब, बाकी तो हाँ, पता मैं तो नहीं हूँ, कोई मैं तो होता है। हूँ, जी हाँ मैं जी, तो हाँ मैं भी। मैं मिम्मी जी आप हैं? अच्छा चलो, हाँ अभी जी, हाँ जी, अनामिका। मैं हूँ। तो कल ले लेते हैं फिर, ठीक है। और बाकी ना कल भी उनसे पूछ लेंगे, तो उनको जो दिन सूट करेगा तो वो वाला दिन स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, और फिर दोनों बाकी से कल ये ही फोन से गुरुवाणी, बात कर लेंगे। हाँ, हाँ कल ही बात गुरुवाणी उनसे कर लेंगे। कल, हाँ कल वो आएंगे, तो वो ऐसा करेंगे ना, उनसे बात कर लेंगे। और ऊपर से ये जो जब गुरुवाणी पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर वो 5 दिन जो है इन्हीं के रख लेंगे फिर पूरा। ठीक है। इसी वाले का, इसी बुक का वो रख लेंगे कंटिन्यूएशन, जो दूसरा है। अभी तो खैर गुरुवाणी में भी काफी टाइम है मेरे नहीं, ख्याल से अभी भी। मेरे ख्याल से हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, इससे बहुत आगे चला जाएगा वो। हम इसके साथ साथ ही अच्छा करते रहे, यानी कि कोई जैसे हम अभी गुरुवाणी को कितने दिन दे रहे हैं, हम 5 दिन दे रहे हैं तो कम दे देंगे। मतलब कुछ दिन अच्छा, को कर लेंगे, ऐसे ठीक है उनसे बढ़िया बढ़िया। उनसे ऐसे करेंगे तो बेटर है। उनसे पूछ ले, ऐसे करेंगे बिम्मी हाँ जी, उनको बोल देंगे कि आप 2 दिन भी चाहेंगे तो 2 दिन भी ले सकते हैं। वैसे वो मुझे लगता नहीं है लेंगे, लेकिन ये है कि उनको दे देंगे हम टाइम, कोई हाँ, ऐसा दिक्कत वैसे नहीं। कर ले तो बेटर रहेगा, तो दोनों साथ साथ तो 3 दिन, हैंड इन हैंड हाँ तो चलने तीन दो। दिन हाँ तो 3 दिन गुरुवाणी हो जाएगी, हाँ और 2 दिन वो हो हाँ, ऐसे भी चले। और एक दिन ही गीता हो जाएगा। हाँ जी, चलो हाँ जी। ठीक है। हाँ चलो ठीक है। ओके। चलिए ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय ओके जी, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।